परसेंटेज के सिंबल को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ठीक। इसका एग्जैक्ट मीनिंग हमने अभी तक कहीं नहीं देखा, लेकिन मैं अगर इसको कुछ समझता हूँ तो केवल इतना समझता हूँ कि इन्होंने इसको बटे लिखा है और समथिंग बटे समथिंग, समझ गए? कुछ के बटे में कुछ। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन को लिख दें तो उसको परसेंटेज में प्रति 100 बताते हैं, ठीक। अब इन्होंने कह रखा है भाई, जो भी है जितना भी, सब लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसी भिन्न है जिसके बटे में 100 है, अगर कोई ऐसी भिन्न है जिसके बटे में 100 है, तो जो इसका अंश वाला मान होगा यही परसेंटेज वैल्यू है ना। जैसे अगर हम लिखें 2/100, तो 100 में से अगर 2 है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 3/100 3%, 25/100 25%। कहने का मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो उसको हम प्रतिशत बोलते हैं, लेकिन उसको किसको? उसके अंश को अगर हम परसेंटेज सिंबल के साथ, समझ गए? तो ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत। पीडीएफ की पहली लाइन देखो, यही है पीडीएफ परसेंटेज थ्योरी की पहली लाइन। नहीं है मोबाइल क्या दिक्कत है? हंसता है हाँ भैया, क्या हंस रहे हो? बताओ, निकाल। तुम्हारा कहाँ? आपका कहाँ है? आपका मोबाइल? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, तो इसमें हम बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो परसेंटेज से फ्रैक्शन, और दूसरा फ्रैक्शन से परसेंटेज, और तीसरा ये है, अगर इस पर भी थोड़ी सी पकड़ बना लोगे तो और बेहतर कैलकुलेशन हो जाएगी। तीसरा है आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल, समझ गया? फ्रैक्शन टू डेसिमल या परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज। मतलब अगर हम फ्रैक्शन का मान डेसिमल में जान जाए, परसेंटेज का मान डेसिमल में जान जाए, और डेसिमल का मान परसेंटेज में, परसेंटेज का मान डेसिमल में, तो हमारे लिए कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी। जैसे कहते हैं सर जी सवाल पूरा लगा लेते हैं, लास्ट में जाकर फंस जाते हैं, ठीक। तो लास्ट में फंसने का मतलब यही होता है कि हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक। तो कैलकुलेशन के लिए हमें ये कन्वर्जन पढ़ने पड़ेंगे, और इनके थ्रू हम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी लगा लिया जाए। कंपटीशन में हम हमेशा एक चीज़ पढ़ते हैं कि 1 यूनिट बराबर इतना, तो 10 यूनिट बराबर या 20 यूनिट बराबर इतना, ऐसे पढ़ते हैं। वो होता क्या है ये समझिए। जैसे हमने कहा कि 500 रुपये हैं, और इन रुपए में कुछ 2 रुपए के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक। कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, और हमने कहा क्या टोटल इसको 700 500 है, इसको 2:3। 2 रुपए के सिक्के अगर 2 हैं तो 3 रुपए, 5 रुपए के सिक्के 3। और हम इसको क्या करते हैं फिर अनुपात में, अगर बेसिक मेथड में जाएं तो हम इसको लिखते हैं 2:3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x, 3x। तो अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो ये आ जाती है 2x + 3x = 500। तब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 5x = 500, देन x = 500/5। देन हमें जो भी निकालना है, अगर 2x निकालना है तो ×2, अगर हमको 3x निकालना है तो ×3। ऐसा कर लेते हैं, ठीक। तो जो ये x हम बेसिक में लेके चलते हैं, यही हमारा कॉम्पिटिटिव में यूनिट बन जाता है। देखो हमने कहा कि अगर इनका अनुपात 2:3 है तो ये टोटल हो गए 5 यूनिट, टोटल हो गए 5 यूनिट। तो हमारे 5 यूनिट बराबर सवाल के 500, हमारा 1 यूनिट बराबर सवाल का 500/5, 1 यूनिट बराबर 100। अगर 1 यूनिट बराबर 100 है तो 2 यूनिट का मान 200 और 3 यूनिट का मान 300। तो वो कुछ भी नहीं है, केवल x को इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि कई लोगों में फोबिया होता है, जहां x दिख गया वहां पे क्या होता है? समस्या होती है। कुछ लोग हंस रहे हैं, x मैथ में x ये वाला है, बाकी आपके लिए कौन सा x है वो आप जानते है ना। तो अगर हमें किसी चीज का मान लो परसेंटेज में मान निकालना है, जैसे मान लो आपके किसी पेपर में 500 का पूर्णांक,
और इसमें आपको 360 नंबर मिले, तो हम निकालते हैं कि ना, बताओ कितना परसेंटेज में मान है आपका, है ना, परसेंटेज में कितना परसेंट आया, बताओ कितना परसेंट है, कितना, 72 बता रहे हैं ये, और बताओ 72 बता रहे हैं, साफ साफ दिख भी रहा है ना। 50 10 गुणे 7 35 5 2 1%, 2 10%, 10 है ना, 2% 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। तो ये 72% वैल्यू। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया, 100 से गुणा। जितने लोगों ने बताया सब लोग करो, हाँ 100% से, इससे गुणा, क्योंकि अगर आपने किसी भिन्न में 100 से गुणा किया है तो ये प्रतिशत वैल्यू कहाँ से देगी, है ना, देगी प्रतिशत वैल्यू का, ये नहीं देगी। ये कैलकुलेशन आ जाएगी पूर्णांक में, परसेंटेज में वैल्यू नहीं आनी। इसमें जब तक हम परसेंटेज सिंबल के साथ 100 से गुणा नहीं करेंगे तब तक परसेंटेज में मान नहीं आए, समझ गए। तो भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए हमेशा गुणे 100% करोगे, और प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए हम इसको रिवर्स कर दें, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए किससे क्या करेंगे, किससे 100 से हम डिवाइड कर दें, या 100 से भाग का मतलब किसी संख्या को 1/100 से गुणा कर दो। वही चीज तो है, आप चाहे 2 में 100 से भाग कर दो, 2/5 में मान लो, अगर भाग करते हो तो ये हो जाएगा, और चाहे इसमें 2/5 गुणे 1/100 कर दो, है ना, क्योंकि ये भी तो 2/5 भाग 100/1 ही तो है। अगर भाग इसमें करते हो भिन्नों की गुणा तो 2/5 गुणे 1/100 हो जाएगा, है ना। तो यही कैलकुलेशन बन के आएगी या नहीं। जब भी भिन्नों की गुणा करते हैं a/b भाग c/d हो, हमें इनको सॉल्व करना हो तो इस भिन्न को ऐसे ही लिखते हैं और भाग के चिन्ह को गुणे में बदलते हैं और इसको पलट देते हैं, ये d/c, तो ad/b, समझ गए। तो चाहे उसको बोलो कि 100 से भाग देते हैं या बोलो कि 1/100 से गुणा कर देते हैं, सेम ही चीज, ठीक। तो अगर हमें किसी चीज का मान लो 700 का 40% निकालना, ठीक, ये गुणे का, जैसे अगर लिखा हो 700 का 40%, तो वो कह रहा है कि ये जो 700 है इसका 40% अगर निकालना चाहते हो, का चिन्ह किसमें बदलेगा, गुणे में, और ये हो जाएगा 700 गुणे 40%, ठीक, हाँ 280। जब भी परसेंटेज को ये सॉल्व करोगे तो जब ये परसेंट हटेगा, तो परसेंट हटे तो बटे 100, परसेंट हटे तो बटे 100, तो 400 गुणे 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 7 चक्कू 28 के आगे 1 0, 280 आपका आंसर है, समझ गए। तो किसी चीज का अगर हमें परसेंट निकालना है तो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे। कहने का मतलब अगर इसमें 40% कहा था तो हम इस 40% की कैलकुलेशन को यहाँ पे ना करके पहले ही अपने दिमाग में करके चलेंगे। 40% ये कितना हो जाएगा, 2/5 मतलब इस 700 के 5 बराबर भाग करके और उसमें से 2 भाग उठा लो। तो अगर 700 के 5 बराबर भाग करते हो तो कितना होगा जाके, 1 भाग 70, 1 भाग 70, सही कह रहे हैं, कितना होगा 140 होगा अगर 5 से भाग दोगे। और कितने भाग लेने हैं हमें, 2 भाग, तो कितना हो जाएगा 280। तो इस कैलकुलेशन पे ही ज़्यादा चलेंगे।
जैसे मान लो अगर आपको दिया हो 1000 और हमने कहा इसका 20%, तो आप जब तक 20% 20/100 करके करोगे तब तक जो जानता है 20% इक्वल टू 1/5 वो 1000 को 5 बराबर भागों में बांट के 200 आंसर देंगे। समझ गए? तो फ्रैक्शन कन्वर्जन हम इसलिए पकड़ेंगे ज्यादा। ये छोटे छोटे हैं, बाकी जैसे 1/7 कौन बता सकता है 1/7 का परसेंटेज मान क्या होता है? 14 से 1/2 यही बोला ना, 1/7 बस यही नहीं करना है, ठीक। आप निकाल दोगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 2/7%, ये आपको वोकल याद होना चाहिए बिल्कुल, जैसे ही निकले मुझसे तुरंत बता दो, ठीक है। सीट जरा खोलो, अपनी पीडीएफ है उसको खोलो। पीडीएफ में शुरुआत के सवाल को खोलो। जिस पीडीएफ में ये सवाल दिए होंगे वो पीडीएफ खोलो, ये सवाल दिए होंगे वो पीडीएफ खोलो। खोली पीडीएफ खोली, ठीक। पहला सवाल देखो, पहला सवाल 150 का 30% निकालना है, ठीक। 150 का 30%, अगर बेसिक मेथड से जाते हो तो 150 का 30% निकालोगे। 150 में हम जानते हैं कि आप सवालों को लगा पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है, आप हमें उन्हें बता लेने दीजिए, है ना। क्यों भैया, समझदार हो, जिनको प्रॉब्लम है हमें उन्हें समझा लेने दो, आपको आता है अच्छी बात है। 175 का 40% इसी मेथड से हम निकालेंगे, इसलिए निकाल लेंगे, है ना। ये सब वो मेथड है जो एकेडमिक में यूज करते आ रहे हैं, ठीक। लेकिन इन मेथड्स को यूज करके क्या हम इजीली सवाल को लगा पाएंगे? वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सवाल तो लग जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए अब हम देखेंगे कन्वर्जन, और फिर कन्वर्जन के बाद इन सभी सवालों को देखो कितनी इजीली तुम लगा पाओगे स्मूथली, ठीक है। सारे कन्वर्जन देखेंगे आप, एक दो कन्वर्जन हम बता रहे हैं। हाँ सुनो, तो जो पीडीएफ मैंने आपको थ्योरी भेजी है उस थ्योरी का सबसे लास्ट पेज देखो, कन्वर्जन है उसको, कन्वर्जन को पीडीएफ का सबसे लास्ट पेज थ्योरी, परसेंटेज थ्योरी, पीडीएफ का सबसे लास्ट पेज कन्वर्जन है, ठीक। अब इनमें से मैं कन्वर्जन बताता हूँ फटाफट, आपको नोट नहीं करना। आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पीडीएफ का कन्वर्जन पेज खोल के रखना है। हम सवाल को यहाँ पे नोट करेंगे, आप कन्वर्जन वहाँ से देखोगे और बताओगे, और यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप कन्वर्जन पहले बता दें। कोई भी चीज, जैसे आप हो, हम है, या जो भी है, वो खुद में 100% होता है या नहीं? अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करें तो वो खुद में एक होता है, पूर्ण होता है, या 100% होता है? तो हम कह सकते हैं कि जो एक होता है फ्रैक्शन, इसका जो मान 1/1 है ना, इसका मान क्या होता है 100%। हम लिख सकते हैं 1 बराबर 100%, क्योंकि अगर किसी के भी बटे में अगर 1 लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब ये बन गई भिन्न, भिन्न क्या होती है भैया? अंश बटे हर। तो हमारी भिन्न जब बन गई, और किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारा बनेगा जाके 100% बाई 1, और किसी के भी बटे में बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैल्यू कितनी आएगी 100%। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज खुद में 100% होती है, या जो भी एक होता है उसका मान 100% होता है, ठीक है। एक का मान 100%। शायद तुमको बहुत ही ऐसा लग रहा हो ये किसी काम का नहीं, ये बहुत काम का है, अभी जब बताएंगे तब देखना, ठीक। अगर कोई चीज एक है तो 100% है वो, अगर कोई चीज 2 है तो कितनी होगी, है ना। अगर कोई चीज 3 है तो कितनी होगी? तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई चीज डेसिमल में 3.35 लिखी हो, 3.35 है ना, हम यहाँ पे जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 3 में 2 जीरो बढ़ाए आगे परसेंटेज लगा दिया, 2 में 2 जीरो बढ़ाए आगे परसेंटेज लगा दिया, 1 में 0 बढ़ाए तो आगे परसेंटेज लगा दिया। तो मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, है ना, और परसेंटेज लगा रहे हैं। तो हम इसको भी अगर बदलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 और आगे क्या लगा देंगे, परसेंटेज का सिंबल
डेसिमल 2 जीरो से 2 अंक दाएं तरफ खिसकेगा, 335% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कहें तो अगर कोई चीज लिखी हुई है 2.25%, ठीक, अभी नोट जितना बताया उतना नोट करना, ठीक है, अभी इसमें नोट कुछ नहीं करना। 2.25 लिखा हुआ है अगर ये, तो हम इसको परसेंटेज में अगर बदलना चाहें तो डायरेक्टली बता सकते हैं 225%, है ना। अगर कोई चीज मान लो कुछ भी थी, शुरुआत में जो भी रही होगी वो 100% ही तो रही होगी। कोई चीज स्टार्टिंग में कभी 125% नहीं हो सकती, है ना, या 130%, खुद से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तुम मार्केट में फल लेने जाओ, सेब जैसे तोड़वा रहे, कोई सेब छोटा कोई सेब बड़ा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सेब खुद में 100% नहीं है, वो भी सेब 100% होगा, दूसरा भी 100% होगा। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तब हम कह सकते हैं कि ये वेट में इससे इतना परसेंट ज़्यादा या दूसरा इससे इतना परसेंट कम है। मतलब कंपैरिजन में हम उसको बोल सकते हैं कि कोई चीज़ 100% से कम भी हो सकती है और 100% से ऊपर भी हो सकती है ना। लेकिन अगर सेपरेट हम कहें तो चाहे इतना बड़ा बच्चा हो, चाहे इतना बड़ा आदमी हो, वो खुद में 100% ही रहता। अगर कोई चीज़ 2.25 है तो वो पहले कभी 1 होगी, 100% रही होगी, मतलब इसका मान 1 रहा होगा। अगर वो बढ़ गई है तो कितना बढ़ी है भैया? कोई चीज 1 थी 2.25 हो गई, है ना, कितनी बढ़ी? 1.125। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 125%? लिख सकते हैं। कोई चीज 1 थी 2.25 हो गई, मतलब 1.25 की वृद्धि हुई, तो क्या उसमें 125% की वृद्धि हुई? तभी तो वो 100% से 225% हो गई जाके। समझ पा रहे हो? ये तुलना बनेगी कहीं ना कहीं। जैसे मान लो पहले आपका 8 थी कोई संख्या, अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो 24 दशमलव समथिंग बनती जाके, मान लो 24 दशमलव कुछ भी बने जाते, 25 मान लो, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये खुद से 8 हैं, 24 3 गुने से कुछ ज्यादा हुई है ना। तो अगर हम गुने की बात करें कि ये खुद से कितना परसेंट आगे जाके हो गई है, तो ये परसेंट में वैल्यू 400 प्लस समथिंग जाएगी, कुछ खुद की 400% समथिंग कुछ जाएगी, ठीक। अगर हम कहें कि वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि इसमें कितनी हुई है? 16.25, 16.25। तो अगर हम फिर इसमें परसेंटेज का मान बदले तो ये कितना हो जाएगा? कितना है भैया, कितना गुना हुआ जाके? लगभग 16.25 की जो वृद्धि हुई है 8 पर हुई है, 8 दूनी 16, 8 या 24, लगभग 8 का 8, 231% की वृद्धि इसमें होगी जाए। सॉरी 8 3 24 है ना, 300% प्लस वैल्यू है ना, 8 3 24, 300% प्लस वैल्यू है, ठीक। और ये वाली जो वृद्धि, अगर ये कहा जाए कि ये खुद का कितना परसेंट हो गई है जाके, तो 300% समथिंग जाएगा। अगर हम कहें कि ये कितने परसेंट से वृद्धि हुई है, तो इसमें 16.25, मतलब 16 को भाग दोगे 8 से तो 2.31 गुना हो गई है। जितने गुना होगी उसमें 100% से गुना करेंगे, वैल्यू 231% वैल्यू में वृद्धि हुई है। तो ये कैलकुलेशन ऑप्शन में देखते समय काफी ज्यादा मदद करेगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं? एक ये कैलकुलेशन सब इजी करने के लिए है। तो 1 को 100% लिख सकते हैं, 2 को 200% लिख सकते हैं, 3 को 300%, 4 को 400%। इसी तरीके से अगर डेसिमल में जाए तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 2 जीरो दशमलव को अपनी तरफ खींचेंगे, जब एक तरफ खींच लेंगे तब इधर ये 10 बचेगा, फिर 1 जीरो जाएगा, 150 आएगा, 150% इस 1.5 का मान हो जाएगा। समझ गए? हम कहें 1.75 परसेंटेज में मान 175%, हम कहें 1.05 परसेंटेज में मान 105%। समझ गए? तो ये डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। इन चीजों को बस दिमाग में रखना। अब आ जाओ भिन्न को देखते हैं। अगर लिखा हुआ है 1/2, क्योंकि 1/1 तो हम कर चुके हैं। अगर लिखा हुआ है 1/2, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 100% से। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 1 जीरो 50% आएगा हमारा,
गुणे में 1 रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वैल्यू 50% आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो 1% 1/2 होता है भिन्न, इसका प्रतिशत में मान जो होता है वो 50% होता है ना। अगर कोई फल है आपने उसको आधा आधा बांट दिया, तो हम इसको एक तो बोल सकते हैं हिंदी में आधा, हिंदी में बोल सकते हैं 1/2, और परसेंटेज में बोल सकते हैं 50%, है ना। जैसे हम कहें 1/3, तो इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/33 या 33.33। ठीक। अगला 1/4 25%, 1/5 20%। सारे कन्वर्जन उसमें है, ठीक। बाकी आपको देखना है, केवल समझना है, चाहना तो शायद ये वाले नहीं होंगे, ये नोट कर लें। वन बाई सिक्स इससे पूछेंगे वही होता है। 1/6 किसे किसे पता है? जरा एड्रेस करो भैया अपना अपना। कितने लोगों को पता? कितना होता है भैया? 16 सही 2/, डेसिमल में मान, दशमलव में इसका मान तो फ्रैक्शन, डेसिमल में इसका मान साफ साफ दिख रहा है। 2/3 है, 2/3 3 छा कटारा 3 छा कटारा 3 छा कटारा, हर बार 2 बचेगा, 0.666 चलता चला जाएगा, 16.66% आ जाएगा। ठीक। अगर हम इसको मान लो 3 अंकों, क्योंकि तीसरा भी तो 6 ही आएगा, ठीक। और हम कहें कि 16 सही 2/3% बराबर 16.66 सही है या 16.67 सही है, तो आप कौन सा सही करेंगे? 6-7। क्यों? क्यों? हाँ, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर मतलब होता कोई ऐसी चीज जिससे आपको कोई चीज याद दिलाई जाए, रिमाइंडर। मैं आपको प्रोनाउंसिएशन को सही कर रहा हूँ, आप दोनों चीजों में अंतर, रिमाइंडर और रिमाइंडर। ठीक। हम आपकी बात समझ गए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर आप समझोगे। हाँ बताओ, क्यों हम इसको सही माने? हाँ, डिनोमिनेटर से, है ना, हर से। जैसे हमने लिखा कि ये 16.666 है, ठीक। तो इसका एक नियम होता है, जब भी डेसिमल के बाद की संख्या को आप मान लो आगे की संख्या को कम करना चाहते हो, इस संख्या को हटाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो इससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दोगे, मतलब हम इसको 16.67 समझ गए, तभी हम इसको सही मानते हैं, है ना। क्योंकि इन्होंने 2 अंक में ये भी लिखी और 2 अंक में ये भी, ठीक। 2 अंक में ये भी, 2 अंक में ये भी, तो एग्जैक्ट अगर हम वैल्यू की थोड़ी सी बात करें तो अप्रॉक्सीमेट लगभग ज़्यादा बचे, ये सही, ठीक। 16.6। देखो परेशान करेंगे तो ना भैया, ठीक। अगर कुछ समय लगेगा तो हम बोलते रहेंगे आपसे। एक बटे सात 14 सही 2/7%। इसी के साथ में बताओ 1/14, ये स्पेशल रिलेशन है 1/7 का, ठीक। इसलिए इसकी स्टार बना लेना, इसके मल्टीपल में जब भी जाओगे तो अभी तुम्हें रिलेशन पता चल जाएगा क्या हो। 1/14 7 सही 1/, कह रहे हैं 7 सही 1/7। क्या भैया ये सही है? कितना आएगा? 7 सही 7 सही 3/7, 1/7%, कह रहे हैं 1/14 बराबर
चलो वो परसेंट की दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन बताओ, क्या इन्होंने जो मान बताया है वो सही है? 1/14 वाला मान सही है? 7 से 1 में 98 हो जाएगा, वो 2 बचेगा, नीचे 14 बचेगा, 2 से 14 को डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, तो डिवाइड 1/14 बराबर 7 सही 7 से 1 में 7 1/7। अगर हम डेसिमल में इसका मान देखें तो कितना आएगा, और डेसिमल में इसका मान देखें तो कितना आएगा? दशमलव में इसका मान बताओ, और दशमलव में 1/7 और 1/14 दोनों का मान दशमलव में 1/7 और 1/14 1/7 1/14। जब डेसिमल में मान इसका निकालोगे तो रिलेशन तुम्हें बन के मिलेगा। ठीक, 1/7 या 1/14 या उससे आगे भी जाओगे 2/7, तो इनका तुम्हें ये बता दिया जाएगा कि इसमें क्या रिलेशन निकल रहा है और ये कैसी वैल्यू जाएगी। ठीक, कितना आ रहा है? 1/7 है, 1/7 का मान, हाँ 1/7 का मान कितना आ रहा है? 14.28% आया, 14.28%। ये वाला कितना आएगा? 7 सही 1/7, हाँ 7.1। दो बटे सात कितना है? 2/7 28 सही 4/7। ये इसमें टेबल में दिया है क्या? है? बताओ, डेसिमल में मान बताओ, दशमलव में मान। 28 अब एक चीज देखो, जब आपने 1/7 निकाला तो जो ये पहला आया दशमलव के बाद, उसके बाद वाला उसका दोगुना। 1/7 निकाला तो पहले वाले से दोगुना, ये वाला निकाला तो पहले वाले से दोगुना, है ना। तो जब भी बटे में 7 चलेगा तो दशमलव में मान जो भी आएगा, मान लो a दशमलव b मान आया है तो हमेशा 2a बराबर b होगा। समझ गए? 2a बराबर b होगा। पहली संख्या से 2 गुना हमेशा दूसरी संख्या होगी। अगर हम इसको a मान लें तो देखो क्या ये 2 गुणे a है, 2 गुणे 7 बराबर है नहीं है? समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? तो जब भी बटे वाले किसी का भी 7 का मान रखते हो तो हमेशा इस चीज को याद रखना, जो भी मान आएगा उसमें पहला वाला जो होगा उसका 2 गुना दशमलव के बाद वाला होगा। ठीक, कभी भी अगर वैल्यू तुम्हें दशमलव में ऐसी दिखती मिलती है तो एक बार गेस कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके फ्रैक्शन में या बटे में 7 हो। ठीक, ये सब लॉजिक है, धीरे धीरे आगे देखिए। तो कन्वर्जन टेबल में आपने देख लिए हैं सभी लोगों ने। ठीक, कन्वर्जन पढ़ते हैं। 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%,
1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2% या 12.5 बोल सकते हो। 1/9 बराबर 1/9 बराबर क्या होगा 1/9, 1/11 9 सही 1/11। ठीक, कंफ्यूजन होता है इसमें, केवल इतना याद रखना बटे में 9 तो बटे में ही 9 रहेगा, बटे में 11 तो बटे में ही 11 रहेगा। ठीक, हमेशा 1/9 के बटे में वही आएगा इसके बटे में 11 होगा। हो सकता है आप 1/9 के बटे में वो है का परसेंटेज में कन्वर्ट करके बोल दें 11 सही 1/9 का 9 सही 1/11, गलत हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन इसमें किसी ना किसी को थोड़ा बहुत होता होगा। बटे में 9 है तो बटे में 9 वाला है, मतलब 1/9 तो रहेगा रहेगा, 11 मल्टीप्लाई में 11 से 1% इसका परसेंटेज का मान हो जाएगा। ठीक, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 से 1/11%, 1/12 बराबर 1/8 12.5% बराबर 1/8 है ना। 1/12 8 से 1/3% या बोल सकते हैं 8.33% है ना। 1/3 इक्वल टू 0.33। ठीक, आगे देखो 1/12 1/13 ये हुए हैं सब इसमें। ठीक, इनको हाफ सारों जितने भी ये 1/, में लिखे होते हैं इनको समझ लो, जितने भी ये 1/, में होते हैं इन भिन्नों को हम हमेशा इकाई भिन्न बोलते हैं, है ना। इकाई भिन्न, जिस भी भिन्न का अंश हमेशा 1 होगा वो इकाई भिन्न कही जाएंगे। ठीक, लेता है क्या बात। हाँ, शायद प्लेट कोई घुसने नहीं रहा है। आगे अब देखते हैं हम इसमें कि अगर इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई भिन्न आती है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो 3/4 आ जाए, ठीक, तो हमें 1/3 बराबर मालूम है 75%, है ना। 75%, ठीक। 4/7 बराबर, बाकी लोग साथ लो 4/7। बताओ क्यों देर लग रही। अब जो आप कर रहे हो जो आप कर रहे हो, हाँ जो ये बोला है 57 सही, ठीक है। ठीक, जो आप कर रहे हो आपने गलती की, मैं यही सब कुछ सिखाना। वो तो हमको भी पता डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, शायद हो सकता है इतना कर भी लेंगे, है ना। मैं जो सिखाना चाहता हूँ सबको, इसमें से कुछ आपको आता है मैं इस बात को मानता हूँ। और यही बात अभी मैंने आपको पहले बोली थी। अभी जस्ट दूसरे सवाल में आप गलत हो गए, आप कैलकुलेशन को बहुत जल्दी करना चाहे और आपने मिस्टेक कर ली, है ना। यही हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ। एक भैया बोला 56 सही 8/7, एक भैया बोला 57 सही 1/7। हम इसको सही माने या इसको नीचे वाले, क्योंकि किसी भी भिन्न को या मैथ में कोई भी चीज लिखते हैं तो हमेशा आंसर या जो भी वैल्यू लिखनी है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखनी है ना। जो उसका सरलतम रूप होगा, जब कक्षा 7-8 पढ़े होगा तो उसमें लिखा होता है कि इसको सरलतम रूप में बदलो या इसको सरल करो या निम्नलिखित को सरल करो, लिखा होता है या सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई फॉर्म भी हम लिखते हैं, तो आंसर ये होना चाहिए ना। तो आप कहाँ से सही, आप गलत, इस बात को मानो। अभी मैंने यही चीज समझाई, अभी समझाए कि हम क्या
आंसर पे कभी नहीं डिपेंड करता है। अगर किसी भी भिन्न का अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हमेशा आप उसको मिश्र भिन्न में आंसर को दोगे, उसको हमेशा सरल करोगे। इसमें अभी 7 का पहाड़ा जा सकता है। अगर आप केवल 8/7 की भी बात करो तो 1 सही 1/7 इसको लिखोगे, ना कि 8/7। अनुचित, समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। हम इसको काट देंगे, हम आंसर दे देंगे, हम आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने भी दिया है, उसने सिंप्लीफाई क्यों किया? मैं केवल आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो मिस्टेक की है वो कई लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होंगे, हो सकता है उनको इतना मेथड आ भी ना, है ना? तो हम उनको सिखा लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पेपर इनसे पहले निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये करके आओगे तो नहीं निकलेगा, है ना? समझो मेरी बात को। अभी मैंने कहा कि हो सकता है जो मैं आज मैं आपको पढ़ाऊँ आपको आता हो, इजी होगा, लेकिन अभी आगे जब बढ़ेंगे तब फिर देखेंगे, है ना भैया? तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बाकी लोगों तक समझ लेंगे, बाकी लोगों तक पहुँच जाए। किसी भी चीज के अगर तुम 4 पार्ट करते हो तो सबको मालूम, अगर 3 पार्ट ले लोगे तो 75% हो जाएगा। बहुत सारा भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? चलो 3/4, 1/4 आपको पता है 25% होता है, ठीक? तो अगर हमें 3/4 निकालना है तो हम कह सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/4। ये वही चीज है ना? जो 3/4 है ये गुणा होकर 3 निकलती है, 3/4 ही देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे इस 1/4 को 25%, है ना? 25%। तो क्या ये 25 या 75% निकल के आएगा, है ना? अगर 1/7 बराबर 14 सही 2/7% है तो 3/7 बराबर क्या हो? अब आप आंसर देंगे भैया। क्या नाम है आपका? नाम बता जरा। शिवम, शिवम या शुभम? शिवम। अगर देखो सब लोग बराबर के हो यहाँ पे, किसी का ईगो हर्ट ना हो, ठीक? पढ़ाते समय समझ रहे हो? 42 सही 6/7 इनका आया है। बाकी और कोई बताओ। 42 सही 6/7 इनका आया है, बाकी बताओ। और किसी का आया 42 से 6/7? 42 से 6/7 और 42 से 6/7। अब आप शिवम ये बताना केवल हमें भैया, क्या आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है या आपने इसको 300/7 करके सॉल्व किया? डायरेक्ट सॉल्व किया है इसको आपने क्या किया? 3/7 गुणे 100%। फिर क्या किया? 14 या 42, 3 गुना 6 और बटे में 7, ठीक? आप जो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप वही कर रहे हैं, ठीक? सुनो, जब भी ये 3 है 3/7 है, हम इसको 3 गुणे 1/7 लिखेंगे तो हम इसको 3 और इस 1/7 को 14 गुणे 2/7% लिख सकते हैं, क्योंकि 1/7 बराबर 14 गुणे 2/7। अब हम आपको यहाँ पे ये सिखाना चाहते हैं कि किसी मिश्र भिन्न की किसी पूर्णांक से पूर्ण संख्या से गुणा कैसे करें, ठीक? हमेशा ये गुणा करने के लिए जो इन्होंने शिवम भैया ने किया है, हमेशा इसके जो पूर्ण होगा या पूर्णांक होगा पूर्ण संख्या, उसकी गुणा इससे करोगे 14 या 42 देगा, ठीक? और इस 3 की गुणा इस 2 से करोगे 6 देगा और बटे में 7%, ठीक? बटे वाला वैसे ही रहेगा। हम इसको तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक इसका अंश बड़ा ना हो और छोटा ना हो। शिवम ने पिछले सवाल में भी यही किया था। 57 सही 1/7% आंसर था। इन्होंने बताया था 56 सही 8/7%। गलती इनसे इसी में होगी क्योंकि हमने क्या पूछा था? भिन्न।
3/7 क्या पूछी थी भिन्न? 57 वाली 4/7 4/7 पूछी थी और इन्होंने यही किया 4 गुणे 1/7 4 गुणे 14 2/7% और 14 चक्कू 56 और 4 गुना 8/7% और इन्होंने यही आंसर बोल दिया है ना। आपने यही किया था ना, यही गलती होती है। ये नहीं बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंश छोटा रहना चाहिए, हर बड़ा रहना चाहिए। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि वो फिर भिन्न और सॉल्व नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसका आंसर देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक, हालांकि कैलकुलेशन में हम हो सकता है कहीं पर कुछ भी यूज करें, उसका नहीं मेथड है, लेकिन आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही देंगे। 5/7 बराबर 5/7 बराबर 14 × 5 = 70। हाँ, 71 सही 3/7। ठीक, अब आपको इसको मेंटली कैसे कैलकुलेट करना है ये समझो। 5/7 है, हम तुरंत इसके 5 को अलग 1/7 को अलग जो शिवम कर रहे हैं। ठीक, बस ध्यान ये रखना है कि अंश हमेशा छोटा रखना चाहिए। ठीक, 5 को अलग लिखोगे और इसके गुणा में इसकी पहली वाली भिन्न और अंश, मतलब इसका पूर्णांक इसका बटे में क्या है 7, 1/7 का। अगर बटे में 5 होता तो 1/5 मतलब 20% से मल्टीप्लाई करते। अगर बटे में 6 होता तो 16 से 2/3% से मल्टीप्लाई करते। समझ गए? तो ये 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के मान से, 14 से 2/7% इसका परसेंट में मान होता है। 14 की गुणा 5 से करोगे 70 आएगा, 5 की गुणा 2 से करोगे 10 आएगा, 7% आएगा। लेकिन अभी ये सही नहीं है क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है। 7 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार। वो 1 इसमें जुड़ जाएगा 71, शेष बचा यहाँ पे 3 और 7, 71 सही 3/7% इसका आंसर आएगा। दूसरी चीज है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक जुड़ क्यों रहा है, तो वो ये समझ लो, अगर कोई भी भिन्न एक सही 1/2 लिखी हुई है तो क्या हम इसको 1.5 बोलते हैं, है ना? तो क्या हम इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं? उसी तरीके से हम इसको भी तोड़ेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये 70 10/7 हो जाएगा, 70 + 10/7। और इस 70 + 10/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, ये 10/7 हमें क्या दे देगा भैया? 70 + 10/7 का मतलब 10 को भाग दो 7 से, 7 बचेगा 3। और फिर जो मिश्र भिन्न लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जितनी बार मतलब भागफल, ऊपर शेषफल और नीचे भाजक, यही तो लिखते हैं। तो भागफल क्या है? 1, शेषफल कितना है? 3 और भाजक कितना है? 7। तो हम इस 10/7 को 1 सही 3/7 लिख सकते हैं। इसको हम फिर से तोड़ेंगे, 70 + 1 + 3/7 लिख सकते हैं। 70 और 1 जुड़ जाएगा, 71 + 3/7 लिख सकते हैं। ये प्लस जैसे हमने इसको प्लस में तोड़ा था वैसे हम प्लस को हटा भी सकते हैं। 71 सही 3/7। समझ के क्यों जुड़ता है? ठीक, तो अब डायरेक्टली जोड़ लेंगे, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भिन्न बनती है तो हम उसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो 2/7 बने, चाहे वो 3/7 बने या जो भी बनेगा। ठीक, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो तुरंत बोलेगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है 150 का 30%। 150 का 30% का मतलब 30% का फ्रैक्शन में मान देखो जाके होगा जाके 3/10। 30% बराबर होता है 3/10। 3/10 से अपने मान 150 को गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 15 × 45 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 175 का 40%। 40% का मान होता है क्योंकि 20% 1/5 बराबर होता है 20%। हमें निकालना 40%, इधर 2 से गुणा कर देंगे 40% आएगा, इधर भी 2 से गुणा कर दो, 2 × 1/5 बराबर 2/5 हो जाएगा। 40% का मान क्या आता है? 2/5। क्लास नहीं करोगे? ठीक, तो अगला सवाल समझ में आ रहा सबके या नहीं?
ठीक, किसी को भी दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, इनको सबको आपको सॉल्व करना है घर में, नोट में 1-2 सवाल नोट कर लेना, बाकी ज़्यादा नहीं नोट करना। ठीक, बस सॉल्व करना है। अगला सवाल 250% का 25%। 25% अभी आप देखो कन्वर्जन टेबल में 1/4 = 25%। मतलब हमें 25% निकालने के लिए किसी भी चीज़ को 1/4 से गुणा कर देनी है या उसका चौथाई भाग निकाल देना। तो आपको निकालना है 250 का चौथाई भाग। 250 का अगर चौथाई भाग निकालना है, देखो मेंटली कैलकुलेशन के लिए कोई भी समस्या जब ज़्यादा बड़ी हो तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, तब उसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 200 को तुम तोड़ लो 200 + 50 में। अगर 200 का चौथाई भाग निकालना हो, सटाक से 50 निकाल दोगे। 50 का अगर चौथाई भाग निकालना है तो पहले इसका आधा कर दो 25 और फिर उसका भी आधा। 25 का आधा 12.5 रुपया होता है नहीं, तो कितना हो जाएगा 50 और ये मिलके 62.5। समझ गए? ठीक, अगला 400 का 20%। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन हम जो शुरुआत में करा रहे हैं, ये बड़ी कैलकुलेशन में फायदा करेगी। जो लोग वहाँ वाले बैच में पढ़े हो वो जान रहे हैं, है ना? ठीक, 80 आएगा, परसेंट नहीं आएगा। सही कह रहा है भैया। 500 का 15% का 10% ज्ञात हो। ठीक, देखो हम जो जो पूछेंगे वो बताना। किसने इसको ऐसे किया या किसने इसको ऐसे किया? किसने ऐसे किया है? हाथ खड़ा करो। किसने ऐसे किया है इसको? हाथ खड़ा करो भाई। कैसे किया? ऐसे या ऐसे? निकाल लिया पहले 75 निकाल लिया आपने। ठीक, सही है। 10% 7.5। मतलब आपने पहले इसको कैलकुलेट किया फिर इसको किया। ठीक, आपने ये किया। कितने लोगों ने ऐसे किया या कितने लोगों ने जैसे बता रहे हैं ऐसे किया? पहले इसका निकाला फिर इसका। ठीक, अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। उसमें परसेंटेज में जब भी ये सक्सेसिव मेथड आता है जिसमें हम कहते हैं कि पहले 10% बढ़ा फिर बाद में 10% घटा या फिर 20% बढ़ा फिर घटा, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम पहले चाहे घटा लें, पहले चाहे बढ़ा लें, पहले जो भी करना हो कर लें, बस सीक्वेंस हम बदल भी देते हैं तो आंसर हमारा बदलने वाला नहीं। मतलब अगर हम इस सवाल में 500 का 15% का 10% निकालें तो आंसर वही आएगा जो 500 का 10% का 15% आएगा। ठीक, क्या अगर हम कहना चाहें आंसर इस कंडीशन में भी वही रहेगा और आंसर इस कंडीशन में भी वही रहेगा। ठीक, आओ देखो कैसे। पहले लेते हैं सवाल 500 गुणे 15% गुणे 10%। ठीक, हम इसको उल्टा कर रहे हैं। 500 का 10% का 15%। ठीक, अगर किसी भी चीज का 10% निकालना हो, आपको मालूम है उसका 10वां भाग 1/10 कर दो, है ना? अगर आप इसका 1/10 करते हो तो क्या इसका 1/10 निकल के 50 आएगा। और फिर इसका अगर 15% निकालना है तो इसका 15% चाहे आप डायरेक्टली निकालो और चाहे आप इसका 10% निकालोगे तो 5, 50 का 10% 5, एक जीरो हट जाएगा 10 से, और 5 का आधा 2.5% होगा क्योंकि ये कितना है 5 बराबर कितना है 10%। तो 10% बराबर अगर 5 है तो क्या 5% बराबर 5/2 2.5 होगा। तो ये 2.5 इसमें ऐड हो जाएगा, आंसर 7.5। आंसर कितना आएगा 7.5। आपने बताया है 75, 75 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। 7.5 आंसर होगा। क्या होगा 7.5। क्या अगर हम इसको पहले 15% निकालते और फिर 10% निकालते तो कैलकुलेशन बहुत हल्की सी देखो टफ करती। अगर पहले 15% निकालते और फिर 10% निकालते तो मामूली सी एक तरीका ये भी 15
बचे 75, 10 काटी तो हटाओ 7.5, बस कुछ करना ही नहीं। क्या हम अभी शायद यही तो पूछ रहे थे कि किसने इसको ऐसे ऐसे किया, तो यही तो मैंने लिखा था शुरुआत में कि किसने इस मेथड से किया है, इसको बेसिक मेथड है। आप यही तो कह रहे हो, 0 0 हटा दो, 15 अपना 75 कर दो, ये 10 बचेगा 1/10 बटे 7.5 है ना, वही मेथड है। हम आपको ये नहीं करवाना चाह रहे हैं ना, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू ऐसी लिखी है जिसका पहले परसेंट निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप परसेंट को ही पलट दो, समझ रहे हो। हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, आप ये मत सोचना मैं आपका हर बात में विरोध कर रहा हूँ, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ उसमें जो दिक्कत आ रही है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी हमें 2 3 4 लेक्चर होगा होगी, ठीक, फिर उसके बाद आगे है। अगला सवाल देखो, 320 का क्योंकि मैं भी लगभग आपकी एज का हूँ तो शायद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो घर को आगे देखिए। 320 का 12 से 1/2% हम कह सकते हैं 12.5%। 12.5% को अभी हमने देखा है कि 1/8 होता है, मतलब 12 से 1/2% या 12.5% बराबर 1/8 होता है। तो कहने का मतलब केवल सवाल ये कह रहा है कि 320 का 1/8, 8 चक्कू 32, 40 आंसर हो जाएगा, यही तो निकालना है ना। तो फ्रैक्शन कहाँ पे इजी पड़ गई, ये चीज समझ में आई। अगर हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करते तो हम इसको पहले क्या लिखते, 320 गुणे 12 दूना 24 1 25 बटे 2% परसेंट हटाते और बटे में 100 लगाते, फिर हम इसको काटते, चक्कू 100, 4 दूना 8, तब हम इस लाइन पे आ सकते थे, है ना। इसलिए ये कन्वर्जन जरूरी है। क्या वो टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा ना सर सॉल्व करने में। थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो जो ये हमने लिखी थी, जैसे 500 का 15% का 10% निकालते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहेगी। अगर आप 500 का 10% का 15% निकालते हो तब उससे, ठीक है, मतलब इस कैलकुलेशन से ये वाली कैलकुलेशन बहुत हल्की सी टफ दिखेगी, ठीक। बाकी आंसर दोनों में सेम आ रहा है। अभी इन्होंने भैया ने शिवम ने इससे निकाला और हमने इससे निकाला, दोनों से आंसर 7.5 आया, आंसर सेम आएगा। अब हम हाँ तो आपने इसमें 40% निकाला, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, क्या ऑप्शन नहीं है इसमें। 320 का 1/8 होना है, 8 चक्कू 32, 320 का 12.5% निकालो, 8 चक्कू 32, 40 आएगा। तो सही है, ऑप्शन नहीं है, इसको सही कर दो, ठीक, 40 ही आएगा ना, 40। ठीक, अब आ जाओ ये तो कंडीशन समझ गए कि अगर हम परसेंटेज को भी बदलते हैं तो मान बदलने वाला नहीं है अगर इनका सीक्वेंस बदलते हैं, ठीक। यही चीज अगर आप चाहे घटाना और जोड़ो, अगर कोई चीज 15% से बढ़ती है और कोई चीज 10% से घटती है, अगर उसमें भी ये चीज लगाओगे कि इसको पहले घटा लो बाद में जोड़ लो या पहले जोड़ लो बाद में घटा दो, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, अगर हम कहें कि हम संख्या को ही परसेंटेज बना लें और दूसरे से परसेंटेज हटा दें, ठीक, तो हम 500% का 15% निकालना चाहते हैं। और क्या हम कह सकते हैं कि 500% बराबर 5 होता है? क्या हम इसको 5 गुणे 15 लिख सकते हैं? अभी हम 1 बराबर 100, 2 बराबर 300, 2 बराबर 200 बताया था, तो 5 बराबर 500 होगा, 500% को 5 लिख सकते हैं। क्या हम इस 15 को 15 लिखा है क्योंकि 15 का ही परसेंट तो हम 500 मिला है, इसको हम 10% लिख लें, 15 पना 75 और 10% का मतलब 1/10, डेसिमल 1 0 हटेगा यहाँ पे लग जाएगा, तो भी आंसर वही आया सेम। तो कहने का मतलब अगर संख्या में भी तुम परसेंटेज को, मतलब हमने 15 को संख्या बना लिया और 500 को परसेंटेज में बना लिया, तब भी आंसर नहीं चेंज होगा। अगर हम 500 को साथ भी ये करें इसके 10 के साथ 500% जुड़े 15% गुणे 10 करें तो भी आंसर वही आएगा। देखो इस 500 को तो हम 5 लिख सकते हैं, इस 10 को अगर गुणा करोगे तो ये 50 हो जाएगा और गुणे हमको 15% निकालना है,
15% क्या तुम्हारा 3/20 होता है 15%। कन्वर्ट करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 15 रुपए को 2 लोगों में बांटोगे 7.5 रुपए को दे पाओगे, है ना, 7.5। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं तो जब कोई बड़ी कैलकुलेशन फंस जाएगी, मान लो उसने कह दिया 217% किसी का निकालो, तो हम 217% ना निकाल के 217 का वो संख्या जितनी होगी उसका परसेंट निकालेंगे। जैसे कहें कि 10 का 217%, क्या कैलकुलेशन टफ है टफ। हम इसको क्या कर लेंगे 217 का 10%, क्या कैलकुलेशन इसी हो गई 21.7। समझ गए, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, है ना, जब भी कोई कैलकुलेशन ऐसी बन जाएगी जहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, वहां पे हम इन चीजों को ऐसे यूज करेंगे। समझ गए, 10 का 217% निकालते तो कैलकुलेशन टफ पड़ती, थोड़ी सी दिक्कत होती। क्या होती, 10 गुणे 217 बटे तुम 100 करते, इसको 0 काटते, तब यहाँ पे लगाते, तब इतना कर पाते, है ना। तो जबकि हम जैसे इसकी कैलकुलेशन को केवल पलटते, क्या 217 का 10% तुरंत हमारे दिमाग में आता, 0.1 पे लगा दो, 21% समझ गए, तो वहां पे इनका यूज करेंगे। जो हमने ये चीजें अभी बताई हैं, ये पीडीएफ की जो तुम्हारी थ्योरी, ठीक, थ्योरी में पहले पन्ने पे ये सभी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। जब आप देखोगे कंडीशंस, जो है पेज नंबर अभी मैं बता देता हूँ, पेज नंबर इसमें पढ़ा नहीं है, 3 नंबर पेज पे दिया हुआ है कंडीशंस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज, किसी चीज में क्रमागत बढ़ोतरी और क्रमागत घटाव, ठीक, यहाँ पे, तब यहाँ पे ये चीजें दी हैं, इनको पढ़ोगे ये सारी कंडीशंस पढ़ोगे, ठीक। अगला सवाल देखो, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं या नहीं, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, ठीक, आगे बढ़ते। मैं फिर कहूँगा कि सीसेट का क्वेश्चन हमको रिपीट नहीं होना, खासकर यूपीएससी के, तो हम कॉन्सेप्ट को इतना डीप समझ के चलेंगे कि अगर हमारे वो क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हम उसको टैकल कर लेंगे, ठीक। अगला सवाल, 434 का 14 से 2/7%, 14 से 2/7% अभी आपने पढ़ा है कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यूज का, फ्रैक्शन में मान 1/7, तो कहीं ना कहीं 434 का 1/7 बोल रहा है ना, 434 का 1/7, 7 छंग 42, बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, 62 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन क्या 434 गुणा 14 सही 2/7% से, ये वाला इजी पड़ा इजी, इसलिए इस कन्वर्जन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ, ठीक। इससे 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 करके देखो, अगर ये 434 गुणे 14 से 2/7% है, तो हम इसको 434 गुणे 7 14 से 98 2/7%। किसी भी भिन्न, अगर ये लिखी है परसेंटेज में मान, तो इसको भिन्न में बदलेंगे हम, तभी तो इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। अगर भिन्न में बदलेंगे तो परसेंटेज हटे तो बटे 100, ये 100 कट जाएगा, इस एक यहाँ पे ये 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 434 गुणे 1/7, वही चीज फिर क्या बन जाएगी 24, समझ, ठीक। अगला सवाल, अगर मान लो ये संख्या ऐसे होती 1000 का, ठीक, तो फिर हम यहाँ पे 14 से 2/7% वैल्यू नहीं रखते, तो फिर हम इसका मान 14.28% रखते और डेसिमल 2 जीरो खा जाता, 14 और 2 अंक उधर, ये आ जाता कितना 28, है ना, 2 दशमलव पिस जाते पूरी संख्या आ जाती। परसेंटेज हटेगा बटे 100, 2 जीरो कट जाएगा, 142.8, है ना, 142.8, ठीक। अगला लिखो भैया, अगला देखो 4935, 4935 का 28 सही 4/7%, ज्ञात करो कितना है। 28 सही 4/7 जब कैलकुलेट करोगे तो 28.56% आएगा, जो हमारा 2/7 का मान होता है, तो हमारा 4935 गुणे 2/7 करोगे और कितना आएगा 4935 गुणे
28 सही 4/7%। इसका मान कितना होता है 2/7। 7 से काटोगे 7 7 49 0 7 बचे 35। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आएगा 1410। समझ गए 700 कैसे 2 गुना। देखो जो भी छोटी छोटी कैलकुलेशन बताएं वो याद रखना। हमें इससे 2 से गुणा करनी थी, बहुत छोटी है डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 700 और प्लस 5 में थोड़ा 5 गुना 10 और 7 दूनी 14, 1410 जोड़ दिया 1410। बड़ी कैलकुलेशन में ये एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत मदद करेगी। अगला सवाल 385 का 57 से 1/7%, जो भिन्न अभी आपने बताई थी। 57 से 1/7% क्या था हाँ 4/7। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 385, उसका 4/7 ही तो निकालना है ना। 385 का 4/7, 385 7 से कटेगा 7 बचे 35 और 3 बचेगा 7 बचे 35। 55 गुणे 4 हो जाएगा। 55 की 2 बार गुणा 110, 4 बार गुणा करोगे 220 हमारा आंसर हो जाएगा। आप दोनों लोग खड़े हो जाओ, लास्ट वाले भैया दोनों लोग खड़े हो जाओ, दोनों लोग खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो हाँ देख रहे थे बात कर रहे थे सही होता बैठ। तो ये हमारे लोगों से रिक्वेस्ट और एक सजेशन, सभी क्लास में बैठा तो अगर कोई ऐसा डिस्कशन है बहुत इम्पोर्टेंट तो ही आपस में बात करो, वरना थोड़ा सा इधर ध्यान दो क्लास, ठीक है। वरना अभी मैंने फिर कहा था कि जब थोड़ा सा इजी चलता है पहले दूसरे दिन तो हमें बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये क्या पढ़ा है। हम आगे जो पढ़ेंगे धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो फिर हम आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दूसरी क्लास में। हाँ बताओ कोई कुछ बोल रहा है तो कुछ कह रहा है। अगला 15% का 15% कितना होगा 15% का 15%। पहला ऑप्शन बता रहा हूँ गलत है। 15% का 15% सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बटे में 2 बार 100, 15% 15% 2 बार परसेंट का सिंबल, जाहिर सी बात बटे में 2 बार 100 आएगा। 2 बार परसेंट है, 2 बार बटे में 100 आएगा। अगर 2 बार बटे में 100 आएगा तो मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो दशमलव कितने अंक पे आएगा 4 अंक पे। मेरे पास 4 अंक वाला कौन सा ऑप्शन है कर सकते हैं, ठीक है। और ना करना हो तो फिर भैया हम इसको 15% 3/20 गुणे 15% 3/20 3 9/400 है ना। इसको हल करो, ये तुम्हें देगा कितना ऊपर, इसको लिख लो 9/4 गुणे 1/100। ये देगा तुम्हें 4 गुना 8, बचेगा कितना 1, फिर कितना जाएगा 4 गुना 8, फिर बचेगा कितना 2, 4 पंचे 20/100। ये 2.25 बटे 100 जब करोगे तो ये तो दशमलव पहले से है ही, ये 2 जीरो दशमलव को बाईं तरफ और 2 अंक स्थान खिसका देंगे। तो पहला स्थान ये और दूसरा स्थान कुछ भी नहीं है तो 0 लगाएंगे, 0.0225 हमारा आंसर। समझ गए? तो हम कॉमन सेंस से भी इस चीज को लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी चीज का 10% का 20% का 10% का 20% का 30%, 3 बार परसेंट का सिंबल आया है, डेसिमल 6 अंक पे लग रहा होगा। अगर ऊपर कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन में 5 गुणे 2 एक बार भी नहीं बना तो डेसिमल 6 अंक पे लग जाएगा। अगर ऊपर 5 गुणे 2 बना है तो जितनी बार 5 गुणे 2 का पेयर बनेगा और 10 देगा उतना अंक दशमलव खिसकता जाएगा, मतलब रिजल्टेंट माइनस होता चला जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि 10% का 20% का 30% इस तरीके की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो आप जब निकालोगे तो दशमलव बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100 6 अंक पे जाना चाहिए, लेकिन ऊपर भी तो 0 है तो ये 3 जीरो नीचे के 3 जीरो आ जाएंगे, मतलब फिर दशमलव 6 स्थान पे नहीं 3 स्थान पे जाए। समझ रहे हो? इससे ऑप्शन एलिमिनेट भी हम डायरेक्टली कर लेंगे, जैसे इसमें तो सीधे ऑप्शन एलिमिनेट ही कर सकते थे। जितना लॉजिक समझा रहे हैं सबकी समझ में आ रहा है या नहीं?
अगला देखो सवाल। शराब है क्या? शराब है। इस पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन जितने भी दिए हैं, ठीक,